जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है करंट अफेयर्स का एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर लगभग सभी के मन में उत्सुकता बनी रह रही है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी केवल संघर्ष विराम पे ही पहुंचा है और इसको लेकर लगातार भारत अपना शिकंजा कसता जा रहा है। कुछ दिन पहले भारत ने जहां एक तरफ ब्रह्मोस की बरसात की थी, स्कैल्प की बरसात की थी, अब पाकिस्तान जहां आईएमएफ के बेल पैकेज पे जी रहा था, अब भारत ने वहां भी स्ट्राइक कर दिया है। आइए क्या है पूरी की पूरी खबर, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशन है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित ये काफ़ी इंटरेस्टेड न्यूज़ है। चलिए सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दें कि यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। क्या है पूरा का पूरा ये न्यूज़, जिसके कारण पूरा का पूरा ये न्यूज़ चर्चा में आया है और लगभग इसको सभी न्यूज़पेपरों ने और सभी प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने बहुत ही प्रमुखता के साथ इस पूरे खबर को छापा है। क्या है न्यूज़? तो ये जो न्यूज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका जो सोर्स है ये हाल फिलहाल में ही, मतलब आज 20 है और 19 तारीख के यदि आप पेपर में देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे तो वहाँ पे चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, वहाँ आपको ये न्यूज़ दिख जाएगा। और ये तत्काल जो है वो दैनिक जागरण की कटिंग है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। दैनिक जागरण डेटेड 19 मई को आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये न्यूज़ अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। क्या है तो भारत का दबाव रंग लाया और पाक पर आईएमएफ ने थोप दी 11 कड़ी शर्तें। आपको याद आ रहा होगा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जिस समय ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही जब संघर्ष विराम हो रहा था, उसी समय एक और न्यूज़ बड़ा वायरल हो रहा था। और वो वायरल क्या हो रहा था कि पाकिस्तान को ठीक उसी समय आईएमएफ बेल पैकेज जो है वो मंजूर कर दिया था। आईएमएफ बेल पैकेज क्या होता है? तो आईएमएफ बेल पैकेज आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से कर्ज में दबा हुआ है और अपने कर्जों को सधाने के लिए एक बार फिर से हाथ फैलाने कहाँ पहुंच गया था? वो आईएमएफ पहुंच गया था कि आईएमएफ यदि वहाँ पे लोन, जिसको हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, यहाँ पहुँचा और उसके आधार पर आईएमएफ ने इसे कुछ पैसों का कुछ अमाउंट जो है वो बिलियंस में अमाउंट जो है बेल पैकेज दे दिया। और आपने देखा था कि दूसरे ही दिन जो है वो पूरा का पूरा संघर्ष विराम घोषित हो गया था। अब यहाँ पे भारत ने ये कड़ा विरोध जताया कि एक तरफ भारत आतंकवाद के ऊपर नकेल कसने के लिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, वहीं आईएमएफ पाकिस्तान का आप देखेंगे कि मदद कर रहा है। अब ये जो पैसे हैं वो पैसे भारत ने कड़ा आपत्ति जताया कि पाकिस्तान इन पैसों का जो प्रयोग है भारत के द्वारा अभी युद्ध में किए गए क्षति की पूर्ति में लगाएगा। अर्थात जो पाकिस्तान है इस पैसे का प्रयोग आतंकवाद में अभी तबाह हुए सारे अड्डों को वापस से रिबिल्ड करने में लगाना शुरू कर देगा। और भारत के इसी दबाव का नतीजा रहा कि अब आईएमएफ ने इन सारी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए भारत के दबाव के अंदर आते हुए पाकिस्तान के ऊपर कैंसिल तो इसे नहीं किया है, लेकिन इसके ऊपर 11 और बड़ी शर्तें थोप दी हैं। क्या है पूरा का पूरा माजरा, आइए समझते हैं। तो भारत के विरोध के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज आईएमएफ ने पाकिस्तान के बेल आउट कार्यक्रम की निगरानी को और सख्त करते हुए अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगा दी हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि भारत के साथ बढ़ते सैन्य तनाव से राजकोषीय स्थिरता और सुधार के प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। इसके साथ ही शर्तों की कुल संख्या पाकिस्तान के ऊपर कितनी हो गई है? 50 हो गई है। ज्ञात हो को आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद पर ऐतराज जताते हुए भारत वोटिंग से अलग रहा था। अब पाकिस्तान पर दबाव बनाने का भारत का ये प्रयास रंग लाया है। अब जरा समझिए कि यदि ये आईएमएफ जो पैकेज है जो पाकिस्तान को बिलियंस में मिला है, ये बिलियन यदि यहाँ पे पाकिस्तान का रद्द कर दिया जाता है तो पाकिस्तान का जो कर्ज है, ये पाकिस्तान विशेषतः ये पूरा का पूरा पैसा लेता है अपने पूरे कर्ज को चुकाने के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान के पास जो ये पैसा दिया जाता है वो इनके रिजर्व के एवज में दिया जाता है, जितने भी इनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता है। और फॉरेक्स रिजर्व के मामले में पाकिस्तान की स्थिति नेपाल से भी नीचे है। यदि ये पैसा इनको नहीं दिया जाएगा तो ये कंगाली की स्थिति में आ जाएंगे। भारत ने इसके ऊपर कड़ा आपत्ति दर्ज किया है, क्योंकि आईएमएफ में जो कंट्रीब्यूटर है वो भारत भी है। भारत भी समय समय पे अपने पैसे को कंट्रीब्यूट करता है, जिससे गरीब देशों को या जिसका दिवालिया हो गया है वैसे वैसे देशों की मदद की जाती है। जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा था कि श्रीलंका की भी ऐसे केस में मदद की गई थी। अब क्या क्या वो कंपल्सन्स लगाए गए हैं जिसके आधार पर पाकिस्तान को अब आतंकवादियों को मदद करना काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। और यदि ऐसा पाकिस्तान एक बार भी करता है तो भारत के पास अब ये पूरा अधिकार होगा कि पूरे विश्व में आईएमएफ के साथ साथ पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। यदि आईएमएफ ये पैसा दे रहा है और पाकिस्तान उसके बावजूद भी आतंकवाद का हेल्प कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आईएमएफ अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है? पाकिस्तान का आतंकवाद बढ़ाने में मदद कर रहा है। आईएमएफ की सबसे प्रमुख शर्तों में क्या क्या है, आइए देखते हैं। तो वर्ष 2025-26 का बजट संसद से पारित कराना होगा।
मतलब जो पाकिस्तान बजट बनाएगी 2025-26 का, यह 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपए का होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। इनका जो बजट होगा उसमें 17.6 जो ट्रिलियन आप देखेंगे इतना का पाकिस्तानी रुपए का जो है बजट होगा, जिसमें 1.07 ट्रिलियन रुपए विकास कार्यों के लिए रखे जाएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। अब इनके बजट को आप देखेंगे कि IMF कंट्रोल करने वाला है। IMF ने सख्त निर्देश दिया है कि आपका जो बजट होना चाहिए वो 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से कम का नहीं होना चाहिए, और उसमें भी 1.7 ट्रिलियन रुपए जो है आपके विकास कार्य के लिए खर्च होने चाहिए, और इसी में इस राशि का प्रयोग हुआ। जून 2025 तक इसे पूरा करना अनिवार्य है, और अभी नहीं, अभी ये महीना चल रहा है, मई और जून महीने के पहले पहले ये कार्रवाई जो है पाकिस्तान को पूरी करनी होगी। चारों प्रांतों को कृषि आयकर से संबंधित नए कानून लागू करने होंगे। तो जितने भी पाकिस्तान के जो चारों जो प्रांत हैं, जिसमें आप देखेंगे सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तून है, इन सारे राज्यों में आप देखेंगे कि इनके ऊपर जो है वो कृषि आयकर से संबंधित नया कानून लागू करना होगा। अब आप समझ ही रहे हैं कि एक तरफ बलूचिस्तान है, जिस बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान से अलग घोषित कर दिया है कि मैं अब एक स्वतंत्र के रूप में हूँ। इनके हर राज्य में जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ऐसे केस में पाकिस्तान ये कैसे लागू करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए टैक्स पेयर्स का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रिटर्न प्रोसेसिंग है, अनुपालन की व्यवस्था है, और इसकी अंतिम तिथि भी केवल जून ही दी गई है। सरकार को फंड की गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असिस्टेंट के आधार पर गवर्नेंस एक्शन प्लान प्रकाशित करना होगा, जिससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी। वर्ष 2027 के बाद के लिए दीर्घकालिक वित्तीय क्षेत्र रणनीति पेश करनी होगी, जिसमें संस्थागत सुधारों की रूपरेखा शामिल की जाएगी। यह 2028 से लागू की जाएगी। IMF ने जितने भी ये शर्तें लागू की हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान इनमें से कितनी शर्तों को पूरा कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा शर्त नहीं लग रहा है जो पाकिस्तान आने वाले समय में पूरा करेगा। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र के अलावा IMF ने ऊर्जा क्षेत्र के ऊपर भी, आपको पता है कि IMF जो लोन देती है मुख्य रूप से किस काम के लिए देती है, विकास कार्य के लिए कर देती है, खासकर SDG गोल को हासिल करने के लिए देती है। एग्रीकल्चर, ग्रीन, आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी के लिए देती है। तो ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में भी 4 अहम कदम उठाने का निर्देश दिया है IMF ने। 1 जुलाई तक बिजली दरों की रीबेसिंग करनी होगी, मतलब वापस से इनका जो है रेट डिफाइन करना होगा। 15 फरवरी 2026 तक गैस की कीमतों में अर्धवार्षिक समायोजन किया जाएगा, ताकि सब्सिडी का बोझ कम हो सके। मतलब पाकिस्तान सरकार जो गैसों के ऊपर, इन सारे चीज़ों के ऊपर क्या होगा, सब्सिडी दे रही है, उसको कम करना होगा। और यदि कम होगा तो पाकिस्तान में क्या होगा, इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और पाकिस्तान में आपको पता है कि इन्फ्लेशन 25% से ज़्यादा पहले से ही है। वार होने के बाद आप देखेंगे कि हर जगह जो है पाकिस्तान ने पोस्टर लगा रखा है कि जो पैसे खर्च हुए हैं उसका वसूली भी जनता के टैक्स से किया जाएगा। कैप्टिव पावर पर लगाए गए टैक्स को अस्थायी बनाने के लिए कानून लाना होगा। साथ ही साथ 3.21 रुपये प्रति यूनिट की सीमा हटाई जाएगी। मतलब अभी जो बिजली वहाँ पे दी जा रही है 3.21 जो है यूनिट प्रति बिजली दी जा रही है। ऑब्वियसली जब सब्सिडी हटेगा तो ये बिजली की रेट क्या होगा, महंगा होगा, और महंगा होगा तो हर सब्जेक्ट भी, हर चीज़ भी महंगी होगी। विशेष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में और अन्य औद्योगिक पार्कों में दी जा रही रियायतों को भी चरणबद्ध तरीके से 2035 तक खत्म करने की योजना बनाने का भी शर्त है। यह रोड मैप इस साल के अंत तक तैयार करना होगा और जुलाई अंत तक कानून लाकर पुरानी कारों के आयात की सीमा को बढ़ाकर 5 साल करना होगा, और आयात पर लगे संख्यात्मक प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। वर्तमान में सिर्फ 3 वर्ष तक पुरानी कारों का ही आयात किया जा सकता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो कुल मिला के ये कहानी है कि IMF ने जो शर्तें यहाँ पे ला दी है, वो शर्तें पाकिस्तान को लागू करना काफ़ी मुश्किल होने जा रहा है। और पाकिस्तान यदि इन शर्तों को लागू करने में विफल होता है तो संभव है कि न केवल पाकिस्तान का बेल आउट पैकेट आगे से रद्द होगा, बल्कि भारत अब तो FATF की तरफ भी कार्रवाई करने वाला है, और वहाँ भारत का हर संभव प्रयास होगा कि पाकिस्तान को वापस से ग्रे लिस्ट में भेजा जाए। आगे देखते हैं। अब IMF के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि IMF है क्या। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष है जो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। 190 देश जो हैं इसके आप देखेंगे सदस्य हैं, मतलब दुनिया के जितने भी रेपुटेटेड देश हैं लगभग सभी इसके सदस्य हैं। और इसका घोषित जो उद्देश्य है वो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्थापना की यदि हम बात करें तो 1944 में स्थापित 27 दिसंबर 1945 को ये शुरू हुआ था। इस बात को आप याद रखेंगे। तो स्थापना विशेषता आप देखेंगे कि जुलाई 1944 में ही आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितने भी ये सारे फंड, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने थे, उसी के अंतर्गत IMF को ही बनाया गया था। और जुलाई 1944 से जो है ये लगभग अस्तित्व में आ गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। जब 1945 में ये अपने अस्तित्व में आया तो 29 सदस्य ही इसके पास थे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब इसकी संख्या जो है कितनी हो गई है, 190 के पार चली गई है।
अब यहाँ पे देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये देखिए प्रबंध निदेशक जो है वो कौन है अभी, कपेश कुमार गुप्ता है, इस बात को भी याद रखिएगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी है, और आप देख सकते हैं ये वाशिंगटन डीसी जो है वो IMF का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा न्यूज़ समझ में आया होगा, और पाकिस्तान के ऊपर ये इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक भारत का आने वाले समय में क्या रंग दिखाएगा, ये समय के साथ हम लोग आगे देखते जाएंगे। कुल मिला के ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, केवल आप देखेंगे कि भारत का एक सैन्य जो है वो पहल नहीं था, अब भारत की तरफ से कई ऐसे पहल किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से पाकिस्तान जो है वो बेनकाब दुनिया के सामने होगा, और जल्दी ही यदि वो नहीं सुधरा तो एक आतंकवादी देश के रूप में भी डिक्लेयर हो सकता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कॉम्पिटिटिव तैयारियों को और भी मजबूत बनाइए। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आप अगले सेशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात, जय हिंद।